आज मैं आपके सामने नावल से मुताल्लिक़ 30 अहम सवालात व जवाबात लेकर हाज़िर हुआ हूँ। पहला सवाल है कि चार दीवारी और जांगलोस, ये नाम हो गया, जांगलोस किसकी नावल है? चार दीवारी और जांगलोस, तो ये दोनों नावल शौकत सिद्दीकी की है। अगला सवाल है कि खुदा की बस्ती नावल कब शाये हुई? तो शौकत सिद्दीकी की ये नावल खुदा की बस्ती 1958 में शाये हुई है। खुदा की बस्ती नावल कितनी फ़सलों पर मुश्तमिल है? तो शौकत सिद्दीकी की ये नावल खुदा की बस्ती 11 फ़सलों पर मुश्तमिल है। रखशंदा और सलमान ये किस नावल का किरदार है? तो रखशंदा और सलमान ये खुदा की बस्ती का किरदार हैं। ऐनी और लाला रुख ये किसका नाम है? ऐनी और लाला रुख ये दोनों नाम कुर्रतुल ऐन हैदर के हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर के खतूत का मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? तो कुर्रतुल ऐन के हैदर के खतूत का मजमुआ दामाने बाग़बां के नाम से शाये हो चुका है। कुर्रतुल ऐन हैदर को ज्ञानपीठ अवार्ड कब दिया गया? तो कुर्रतुल ऐन हैदर को ज्ञानपीठ अवार्ड 1990 में मिला था। किसने कुर्रतुल ऐन हैदर की नावल आग का दरिया को नावल 30% शायरी और 70% नस्र कहा है? आग का दरिया नावल को 30% शायरी और 70% नस्र कहा है। तो शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी साहब ने आग का दरिया को 30% शायरी और 70% नस्र कहा है। आग का दरिया नावल कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो आग का दरिया नावल 101 अबवाब पर मुश्तमिल है और जिसमें 4 अदवार हैं। आग के दरिया के जवाब में संगम ये किसने लिखा था? आग का दरिया के जवाब में संगम हसन फ़ारूक़ी ने लिखा था। सकीना बीबी और रामदीन ये किस नावल का किरदार हैं? तो सकीना बीबी और रामदीन ये दोनों किरदार आग का दरिया का हैं। तज़किरा ये किसका नावल है? तज़किरा नाम से ये किसका नावल है? तो ये इंतज़ार हुसैन का नावल है तज़किरा। चिरागों का धुआं ये किसकी खुदनविश्त है? तो चिरागों का धुआं ये खुदनविश्त भी इंतज़ार हुसैन की है, चिरागों का धुआं। नावल बस्ती कब शाये हुई? तो नावल बस्ती इंतज़ार हुसैन की 1980 में शाये हुई है। नावल बस्ती का इंतिसाब किसकी तरफ है? तो नावल बस्ती का इंतिसाब अक्सरी साहब के नाम से है। आगे समुंदर है ये किसकी तसनीफ़ है? तो आगे समंदर है ये तसनीफ़ इंतज़ार हुसैन की है। अब्दुल्ला हुसैन का असल नाम क्या था? तो अब्दुल्ला हुसैन का असल नाम मोहम्मद ख़ान था। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन की ये नावल उदास नस्लें कब शाये हुई? तो अब्दुल्ला हुसैन की नावल उदास नस्लें 1963 में शाये हुई है। अब्दुल्ला हुसैन की नावल उदास नस्लें कब मुकम्मल हुई? तो अब्दुल्ला हुसैन की नावल उदास नस्लें 1961 में मुकम्मल हो गई थी। 1956 में अब्दुल्ला हुसैन ने इस नावल को लिखना शुरू किया था। 1961 में ये मुकम्मल हुई और 1963 में ये जाकर फिर अंजुमन तरक्की उर्दू अलीगढ़ से शाये हुई। नावल उदास नस्लें का इंतसाब किसकी तरफ है? तो नावल उदास नस्लें का इंतसाब अब्बा जान मरहूम की तरफ है। बाघ और नादार लोग ये किसकी नावल है? तो बाघ और नादार लोग और उदास नस्लें ये तीन नावल अब्दुल्ला हुसैन की है, बाघ और ये दूसरी नावल नादार लोग, ये दोनों अब्दुल्ला हुसैन की नावल हैं। नावल उदास नस्लें कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो नावल उदास नस्लें 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। नावल उदास नस्लें का पहला बाब का उन्वान क्या है? तो नावल उदास नस्लें का पहले बाब का उन्वान है ब्रिटिश इंडिया, दूसरे का उन्वान है हिंदुस्तान, तीसरे का है बंटवारा और चौथे का है इख्तितामिया। अगला सवाल है कि ज़ख्म, मरहम और फायर एरिया ये तीनों नावल किसकी हैं? ज़ख्म और मरहम और फायर एरिया ये तीनों नावल इलियास अहमद गद्दी की हैं। नावल फायर एरिया पहली बार कब और कहाँ से शाये हुआ? तो नावल फायर एरिया पहली बार 1994 में बिहार से शाये हुआ था। दूसरी बार पाकिस्तान से 1999 में ये शाये हुआ था। किसने नावल फायर एरिया को बुनियादी तौर पर एक सियासी नावल कहा है? तो शमीम हनफी ने
फायर एरिया को बुनियादी तौर पर एक सियासी नावल कहा है। नावल फायर एरिया की कहानी किस ज़िला से शुरू होती है? तो नावल फायर एरिया की कहानी गया जो कि बिहार में है इस ज़िले से शुरू होती है और धनबाद जो कि बिहार का ही एक ज़िला है वहाँ पे इख्तिताम होता है। सहदेव, मजमदार, जगशीर दोसाद और ननकू ये किस नावल के चारों किरदार हैं? तो ये चारों किरदार फायर एरिया के हैं। इलियास अहमद गद्दी के सफ़रनामे का क्या नाम है? तो इलियास अहमद गद्दी के सफ़रनामा का नाम लक्ष्मण रेखा के पार है इलियास अहमद गद्दी के सफ़रनामे का नाम। इलियास अहमद गद्दी को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला? तो इलियास अहमद गद्दी को साहित्य अकादमी अवार्ड 1997 पर फायर एरिया पर ही, इस नावल पर ही उनको मिला था जो कि 1994 में शाये हुई थी। 1997 में इलियास अहमद गद्दी को इसी नावल पर साहित्य अकादमी अवार्ड 1997 में मिला था। तो ये मैंने आपके सामने नावल से मुताल्लिक़ 30 अहम सवालों तो जवाबात आपके सामने रख दिए हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी हम अगली वीडियो भी अपलोड करेंगे।